मोहन यादव कैबिनेट ने 5 संभागों में आयुष चिकित्सालयों को मंजूरी दी। हर जिले में गीता भवन बनेगा। भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को भी स्वीकृति मिली। किसान सम्मेलन और पीएम मित्र पार्क का पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। मध्य प्रदेश के निर्यात में 6% बढ़ोतरी दर्ज। देखिए, सबसे पहले तो आज जो हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की योजना युवाओं के लिए प्रारंभ की और एकदम फ्रेश युवा जो पढ़ाई करके निकलता है, यदि उसको नौकरी मिलती है तो केंद्र सरकार उसको 15,000 रुपये देगी। मैं समझता हूँ ये एक युवाओं को एक बहुत बड़ा तोहफा है कि कहीं पर भी उसको नौकरी करना हो तो एक तो इंडस्ट्रीज को भी लाभ है, वो आराम से रखेंगे उसको, और 15,000 रुपये उसको केंद्र सरकार से मिलेंगे और फैक्ट्री वाले जो देंगे वो अलग है। इसमें लगभग 3.50 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसके साथ ही दूसरी और उन्होंने घोषणा की थी कि हम नई जनरेशन जीएसटी पॉलिसी ला रहे हैं और न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के अंतर्गत निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रोजमर्रा की जितनी भी चीज़ें वो सस्ती होगी, टैक्स कम होगा, और उन्होंने ये भी कहा कि समय की मांग है कि एक बार जीएसटी की समीक्षा हो। तो इससे मुझे लगता है कि सामान्य लोगों को टैक्स में राहत मिलेगी और थोड़े से इसका लाभ मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस सबको मिलेगा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस अच्छी घोषणा के लिए, जन कल्याणकारी घोषणा के लिए बधाई देता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यहाँ पर भोपाल के पास बैरसिया में डल रहा है। ये भारत सरकार के सहयोग से डल रहा है और विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विभाग इसका नोडल विभाग है। इसमें लगभग 371 करोड़ का निवेश होगा। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो बाकी इसलिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थान की बड़ी आवश्यकता थी। भारत सरकार के माध्यम से हमने 371 करोड़ का एक सैद्धांतिक स्वीकृति हमको मिली है। उसमें 225 करोड़ रुपया राज्यांश होगा और 146 करोड़ भारत शासन देगा। ये योजना जितने भी हमारे वर्तमान में है R&D, सबके पास छोटे छोटे हैं, उन सबसे कनेक्टेड होगा, उनको सहयोग भी प्रदान करेगा, उनसे अपडेट भी लेगा और उनकी आवश्यकता जो होगी उसकी पूर्ति करने का प्रयास करेगा। यह साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे हमारे छोटे छोटे वैज्ञानिक भी तैयार होंगे। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है और काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं और वर्ष भर स्पर्धाएँ होती रहती है बच्चों की, तो उन्हें उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उचित गाइडेंस भी नहीं मिलता। तो यह जो परियोजना है यह गाइडेंस भी प्रदान करेगी और एक प्लेटफॉर्म भी देगी, जिससे कि हमारे नए वैज्ञानिक को अवसर मिल सके अपनी क्षमता दिखाने का। मुझे लगता है कि इसके अलावा है कुछ बहुत है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अपने घोषणा पत्र हम नहीं कहते हैं उसको, संकल्प पत्र कहते हैं। संकल्प पत्र में कहा था कि हर संभाग के अंदर एक आयुष चिकित्सालय और वेलनेस सेंटर हम बनाएंगे। तो अभी 5 आयुर्वेदिक महाविद्यालय बन रहे हैं और वेलनेस सेंटर बन रहे हैं। सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, मुरैना और बालाघाट, इसकी आज स्वीकृति मिली है और प्रत्येक महाविद्यालय की कंस्ट्रक्शन की कास्ट 70 करोड़ होगी। इस प्रकार ये पांचों के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए का एक अनुमानित लागत है। इस महाविद्यालय के माध्यम से जहां हम आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देंगे, वहीं पर आजकल वेलनेस सेंटर्स काफ़ी डल रहे हैं। लोग
प्रकृति के पास आकर प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से प्राकृतिक परंपराओं के अनुरूप किस प्रकार जीवन जिए, उसकी बहुत कोशिश करते हैं। बहुत दूर दूर जाते हैं। हम कोशिश करेंगे इन स्थानों पर वो सब वेलनेस सेंटर बने, लोग आएँ आराम से 2-4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन रुकें और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का भी लाभ उठाएं और एक प्राकृतिक चिकित्सा का भी लाभ उठाएं। एंडोक्राइनोलॉजी, आप सभी जानते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजी के माध्यम से साधारणतः जो बीमारियां होती हैं उसके लिए हमारे यहाँ कोई स्पेशलिस्ट मध्य प्रदेश में नहीं है। तो एक रिसर्च सेंटर पे बने, वहाँ पर R&D हो और विशेषज्ञ आए, इसके लिए इस विभाग की बहुत ज़रूरत थी। आज कैबिनेट ने इस एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें वर्तमान में MBBS पाठ्यक्रम की 250 सीट उपलब्ध है। भारत सरकार की केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत इसमें 134 सीटें स्वीकृति की गई है। इसमें बहुत सारे पदों की आवश्यकता होगी। कुल 20 पद स्वीकृत किए हैं, जिसमें सहायक प्राध्यापक, सीनियर प्रेसिडेंट, जूनियर रेसिडेंट, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर नर्सिंग ऑफिसर्स और प्राध्यापक। इसमें वार्षिक की जो पदों की उन्नति है, पद के सृजन में 1 करोड़ की लागत आएगी। जैसा मैंने पहले बता ही दिया आपको कि यह विभाग की मध्य प्रदेश में बहुत ज़रूरत थी। इससे उपजने वाली बीमारी जैसे थायराइड, शुगर, ये सब अभी WHO की हमने रिपोर्ट पढ़ी थी, एशिया के अंदर हर 6ठा व्यक्ति शुगर का मरीज होगा। तो ये सब हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी उसका परिणाम है। तो इसके ऊपर रिसर्च और सही इलाज मिले लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप सभी जानते हैं कि हमारे अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग को मध्य प्रदेश सरकार शिक्षावृत्ति देती है और इस शिक्षावृत्ति के माध्यम से वह न सिर्फ अध्ययन करते हैं बल्कि अपना जीवन व्यापन भी कर लेते हैं विद्यार्थी जीवन में। तो साधारणतः ये 2 महीने छुट्टी के काट ली जाते थे और 10 महीने की ही दी जाती थी। पर फिर हमारे आदिवासी भाइयों ने निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, जब आदिवासी क्षेत्र में गए कि हमें 10 महीने की दी जाती है, 12 महीने की दीजिए। तो आज स्वीकृति दे दी कैबिनेट ने। अब जितने भी आदिवासी भाई हमारे पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, अब उनको 12 महीने की शिष्यवृत्ति मिलेगी, क्योंकि बीच बीच में कई कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उनको हॉस्टल में रहना होता है। और कोई लोग तो इतने गरीब होते हैं कि घर में पढ़ने की जगह नहीं देती, तो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं। तो आखिर हॉस्टल में रहते हैं तो खर्चा तो लगता ही है। तो यह हमारे जो जितने भी आदिवासी भाई हैं, इनके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। और इसमें विद्यार्थियों को, बच्चों को बता दिए ना, इसमें बच्चों को 1650 रुपये और बेटियों को लगभग 1750 रुपये स्कॉलरशिप दी जाती है। ये जितने भी सिविल सेवा के हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, उनकी जितने भी अवकाश के नियम हैं वो भारत सरकार के अनुरूप अब कर दिए गए हैं, जिसमें विशेषकर जितनी महिला शासकीय सेवक है उनको कमीशनिंग माँ की प्रसूति का अवकाश की पात्रता है। ये नवीन प्रावधान है। कमीशनिंग से मतलब है कि खुद की गोद का उपयोग नहीं करते हुए किसी दूसरे की गोद का उपयोग करें, तो उस बच्चे के लालन पालन के लिए। और पहले हमारे यहाँ प्रावधान नहीं था।